क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। क्या? पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स। पॉलिनोमियल जिसके अंदर क्या हो? मैनी टर्म्स। ये सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले आप ध्यान देना बेटा सामने कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज। क्या होती रहती है? चेंज। जैसे एक्स, वाई, पी, क्यू, आर, जो अल्फाबेटिकल आप कुछ भी देखते हो वो सारे क्या होते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज। क्या होती रहती है? चेंज। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू क्या रहती है? फिक्स। वैल्यू क्या रहती है? फिक्स। जैसे नंबर, जैसे नंबर्स। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। कांस्टेंट क्या होते हैं? जो फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में रहता है। जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में रहता है। जैसे 5x है, इसमें वेरिएबल क्या है? 5। जो वेरिएबल क्या है? x। अब जो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 5। तो 5 क्या है? x का कोफिशिएंट। क्या है? कोफिशिएंट। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कांस्टेंट क्या होते हैं? जो फिक्स रहते हैं। जैसे 5 है, 7 है, जो नंबर्स हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में रहते हैं। जैसे 7x²। अब हम आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 7। क्या है? 7। -7 y²। यहां पे बताओ बेटा y² का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 7। क्या है? -7। नेक्स्ट है डिग्री। डिग्री या पावर, या जिसको आपने एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल के अंदर, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है? डिग्री या पावर। अब बताओ इसमें x² + x + 3 क्या है? यहां पे डिग्री कितनी है? 2। आपको यहां पे x की पावर 1 भी है, यहां पे 2 है। तो मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री, पावर या एक्सपोनेंट। जैसे y की पावर 3 + y² + 8। अब यहां पे हम आपसे पूछे कि y की डिग्री कितनी है? कितनी है? 3। जो मैक्सिमम पावर है वही क्या है? डिग्री। तो पहला अपने क्या पढ़ा कि वेरिएबल, फिर कांस्टेंट, फिर कोफिशिएंट। अब डिग्री या पावर। नेक्स्ट होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे क्या है? ऑपरेटर। क्या है? ऑपरेटर। जैसे मान लो 5 + 8 कितना आएगा? 13। तो ये प्लस क्या है? यहाँ पे ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है, ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल भी इसमें इंक्लूड रहता है। जैसे 5x² + y + 8, इसके अंदर कितने ऑपरेटर हैं? एक। प्लस यहां पे भी क्या है? प्लस। टर्म्स कितने हैं? ये जो प्लस माइनस के बीच में आते हैं ये सेपरेट क्या होते हैं? टर्म्स। तो ये क्या है? 1 2 3। वेरिएबल क्या है इसमें? x और y। अब x की पावर कितनी है? 2 और y की पावर कितनी है? 1। यहां से y का कोफिशिएंट कितना है? 1, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में रहता है। और x² का कोफिशिएंट कितना है? 5। कितना है? 5। तो वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, डिग्री, पावर, ऑपरेटर, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ये सब मिलके बनाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बनाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बनाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो पॉलिनोमियल होता है वो स्पेशल टाइप का, स्पेसिफिक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल वो एक स्पेसिफिक टाइप का क्या होता है?
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर, किसकी पावर, वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर। क्या होती है, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो कोई भी, जैसे एल्जेब्रिक 5x² प्लस 8x प्लस 3, ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब पॉलिनोमियल एक स्पेसिफिक टाइप या स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अब यहां पे x की पावर कितनी है, 2, यहां पे x की पावर कितनी है, 1। क्या ये होल नंबर है, क्या, हाँ है। तो ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। जैसे x² प्लस y की पावर -3 प्लस 8। अब बताओ क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ सर है। क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पे y की पावर क्या है, -3, और -3 क्या होल नंबर नहीं है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे x² प्लस 1/y, क्या ये है, क्या, यहां पे x², अच्छा यहां पे 1/y, यहां पे y की पावर कितना है, 1, ऊपर जाके किसका होगा, -1। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे √2x² प्लस √y प्लस 13, क्या ये है, क्या, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहां से तो सही है। यहाँ पे y की पावर कितना है, रूट का मतलब कितना है, 1/2। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं है। वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, ऑपरेटर, इन सबसे मिलके क्या बनता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होता है। नेक्स्ट है जीरोज। नेक्स्ट क्या, जीरोज। जीरोज क्या होती है, किसी पॉलिनोमियल के अंदर x की वो वैल्यू जिसको वहां पे पुट करने पे उसका आंसर क्या है, 0, यानी कि px पॉलिनोमियल क्या आना चाहिए, 0। तो x की वो वैल्यू, वही उसके क्या होते हैं, जीरोज। क्या होते हैं, जीरोज। जैसे x प्लस 3, px बराबर आपको दे रखा है x प्लस 3, आपसे इसका क्या पूछ रहा है, जीरोज। तो यहां पे बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं x की जगह -3 रखूं और ये कितना हो रहा है, 0, तो ये क्या है, इसका जीरोज। क्या है, जीरोज। तो जीरोज क्या होते हैं, x की वो वैल्यू या किसी वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको वहां पे रखने पे उस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ रहा हो, 0। तो वो क्या होते हैं, जीरोज। क्या होते हैं, जीरो। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ बेटा 2 टाइप से होते हैं, एक तो टर्म्स के हिसाब से और दूसरा डिग्री या पावर के हिसाब से। टर्म्स के हिसाब से 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, मोनोमियल। क्या होता है, मोनोमियल। दूसरा बाइनोमियल। तीसरा ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल क्या होते हैं, जिसमें एक टर्म होता है, जिसके अंदर जैसे x या y², इनके अंदर कितने तो टर्म्स है, एक ही। ये अलग एग्जांपल है, ये अलग है। जिसके अंदर वन टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। बाइनोमियल जिसके अंदर कितने टर्म्स होने चाहिए, 2, जैसे x प्लस वाई। इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है, 2, एक तो x और एक y। तो ये क्या है, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसके अंदर कितने टर्म्स हो, 3, जैसे x प्लस वाई प्लस 8, कितने टर्म्स है, 1 2 और 3। तो मोनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर वन टर्म होते हैं, बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स होते हैं, और ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स होते हैं।
नेक्स्ट है डिग्री या पावर के हिसाब से, इसके हिसाब से भी 3 टाइप्स के ही होते हैं और ज्यादा भी होते हैं, लेकिन 10th क्लास के लेवल के हिसाब से अपन 3 टाइप्स तक ही पढ़ते हैं। पहला क्या होता है, लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब किसके हिसाब से, डिग्री के हिसाब से, जिसकी पावर 1 होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1, वो कौन से होते हैं, लीनियर। जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2, वो क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक। और जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3, वो क्या होते हैं, क्यूबिक। क्या होते हैं, क्यूबिक। इनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। लीनियर, सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी। अब यहां पे देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कुछ नहीं दिख रहा है, तो कितना है, एक्स की पावर कितनी है, 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1। कंडीशन क्या होती है, यहां पे ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो ये इसको एक्स को भी क्या बना देगा, 0, तो अकेला कांस्टेंट ही बचेगा। जैसे 5x प्लस 3, यहां पे x की पावर कितनी है, 1, तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, लीनियर। किस टाइप का एग्जाम्पल है, लीनियर। इस टाइप के एग्जाम्पल के जीरोज, इस टाइप के एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल्स के जीरोज फाइंड करने के लिए अपन इसको क्या करते हैं, जीरो के इक्वल रख देते हैं। जैसे x 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, 5x प्लस का 3 इधर जाए किसका आ गया, माइनस का, 5 इधर मल्टीप्लाई इधर किस में आएगा, डिवाइड में, 3/5। इसको आप यहां पे पुट करोगे तो इसका पॉलिनोमियल का आंसर क्या आएगा, 0। तो यही क्या है, इसके जीरोज। तो लीनियर के जीरोज फाइंड करने के लिए उसको किसके इक्वल रख देते हैं, जीरोज। और लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी। यहां पे ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्या यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पे भी ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो यहां से ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्या है, कांस्टेंट टर्म। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, आपसे पूछे ए की वैल्यू बताओ, तो ए की वैल्यू कितनी है, 5, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 8। नेक्स्ट इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ, कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही रहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, वेरिएबल की जितनी पावर हाईएस्ट पावर होगी उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं। जैसे में कितने हो सकते हैं, 2, 1 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 हो सकता है। तो कई बार जीरोज निकलते भी नहीं है। लीनियर था, इससे पहले लीनियर था, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते थे, 1, क्योंकि उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी थी, 1। जो इसके जीरोज हैं वो अपन अभी अपनी एक्सरसाइज में फाइंड करना सीखेंगे, जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग अपने चैप्टर 2 में मेथड दे रखा है कि ये जो बीच का टर्म्स होता है बी एक्स का, उसको स्प्लिट करते हैं। नेक्स्ट है क्यूबिक।
नेक्स्ट है क्यूबिक। क्यूबिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी क्या है? कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं? इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं? 3। कितने हो सकते हैं? 3। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो दो रिलेशन होते हैं, एक तो होता है सम ऑफ जीरोज, दो जीरोज आएंगे। क्वाड्रेटिक के लिए कितने जीरोज आएंगे? मैक्सिमम 2, क्योंकि अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ही है। तो एक को तो हम बोलेंगे अल्फा और दूसरे को क्या बोलेंगे? बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। एलएचएस को अलग सोल्व करना है, आरएचएस को अलग सोल्व करना है। और अगर आपसे रिलेशन वेरीफाई करने के लिए कहे सम ऑफ जीरोज का, तो अल्फा प्लस बीटा कर लो, जो जीरोज आए उनको प्लस कर लो, और इधर आरएचएस में माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी। बी तो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और देखना है कि क्या दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपके जीरोज सही है, और नहीं आ रहा है तो गलत है। पहला है सम ऑफ जीरोज, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट कर लो। दो जीरोज थे अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, और ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज निकालो 2.1, जिसमें ग्राफिकल मेथड दे रखा है कि, और ये बताना है कि जीरोज कितने हैं ग्राफिकल मेथड के थ्रू। 2.1 एक्सरसाइज ओपन करो बेटा आपकी बुक के अंदर। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन बिलो सम पोलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। कि इसके अंदर जीरोज कितने हैं? तो बेटा जितनी बार एक्स एक्स को ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, जितनी टाइम्स एक्स एक्स को, किसको? एक्स एक्स को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। उतने ही क्या होता है? नंबर ऑफ जीरो। जैसे ये तो वाई एक्स है, ये क्या है? एक्स एक्स। इसमें देखो ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? एक और एक, दो। किस पे देखना है आपको? सिर्फ एक्स एक्स पे, तो 1 और 2। तो इसके जीरोज कितने होंगे? 2। कितने होंगे? 2। अब जैसे आपके एक्सरसाइज 2.1 निकालो, उसके अंदर आपको ग्राफ दे रखा है, ये तो एक्स एक्स है और ये क्या है? वाई एक्स। आपको वाई एक्स पे कुछ भी नहीं दे रखा है। देखो वाई एक्स तो क्या है? पोलिनोमियल ही है। क्या है? पोलिनोमियल भी है। तो बताओ इसमें कितनी बार एक्स एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पे तो ये वाई एक्स को कर रहा है। क्या एक्स एक्स को कर रहा है क्या? नहीं। तो मैं नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? जीरो। कितने होंगे? जीरोज, बिकॉज लाइन इंटरसेक्ट एट नो पॉइंट, नो एनी पॉइंट इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्स के किसी भी पॉइंट पे ये जो ग्राफ की ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसमें देखो बेटा नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 1। कितने होंगे? 1। क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को कितने? 1 पॉइंट पे, एक पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इसके थर्ड पार्ट में बताओ बेटा नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 1, 2 और 3। कितने होंगे? 3। क्या वाई एक्स को भी काउंट करना है क्या? नहीं। किसको काउंट करना है? एक्स एक्स को। एक्स एक्स पे जितनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। फोर्थ वाले में बताओ बेटा 1 और 2।
तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, बिकॉज लाइन इंटरसेक्ट इन एक्स एक्सिस ओनली 2 पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 2। फिफ्थ में बताओ बेटा 1 2 3 और 4, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 4, कितने होंगे 4। इसके अंदर देखो यहाँ पे टच करके जा रही है तो एक ही बार काउंट करते हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 3। अब आप इसका एग्जाम्पल खुद से प्रैक्टिस करेंगे, उसमें भी आपको ग्राफ दे रखा है और ये एक्स एक्स को क्रॉस जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही क्या होंगे नंबर ऑफ जीरोस। तो एक बार आप अपनी बुक में इसकी अच्छे से क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। अब नेक्स्ट है बेटा अपने एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 जिसमें फर्स्ट के 2 ही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर अपने को जीरोज फाइंड करने हैं और उनके बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है, और सेकंड के अंदर आपको जो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 रिलेशन होते हैं वो दे रखे हैं और आपसे उसका उल्टा रिवर्स करने के लिए कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। देखो रिलेशन के लिए मैंने 2 चीजें बताई थी, क्या बताया था, एक तो क्या होता है सम ऑफ जीरोज जो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो क्या होता है सी अपॉन ए। पहला क्या करें, फाइंड द जीरोज फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले के अंदर 6 पार्ट है, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो आपको पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं इनके अपने को क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है। एंड और क्या करना है, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट, और इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में अपने को रिलेशनशिप भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ये 2 रिलेशन होते हैं, एक तो सम ऑफ जीरोज और एक क्या होते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बताओ यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी है, एक क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, कुछ नहीं है तो क्या है 1। बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है -2, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म कितना है -8। अब हम जो इसके जीरोज फाइंड करेंगे वो किस मेथड से फाइंड करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो बेटा फर्स्ट वाला जो ए एक्स स्क्वायर होता है उसको सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर को -8 से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई किया -8 से तो कितना आया -8x स्क्वायर। ये आपको रफ कार्य करना है। अब जो मिडल में जो टर्म है, क्या टर्म है बीच में -2x, क्या है -2x, तो -2x के 2 ऐसे टुकड़े सोचने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे तो क्या है -2x, 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे तो क्या है माइनस का 2x, और मल्टीप्लाई करने पे कितना है -8x स्क्वायर। तो -4x और प्लस 2x, माइनस के 4x में प्लस 2x करोगे तो क्या आएगा, माइनस वाला बड़ा है तो क्या आएगा माइनस का 2x, और मल्टीप्लाई करो -4x को मल्टीप्लाई करो 2x से, मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा -4 2 जा 8, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में करते टाइम में सेम वेरिएबल होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। तो फर्स्ट ये एज इट इज आएगा एक्स स्क्वायर, लास्ट वाला भी एज इट इज आता है, और बीच वाले टर्म को आपने स्प्लिट किया है उसके जगह ये दोनों नंबर आएंगे, माइनस का 4x प्लस का 2x। आप इनको आगे पीछे भी राइट कर सकते हो लेकिन साइन साथ होने चाहिए, जैसे प्लस का 2x पहले और माइनस का 4x से बाद में। तो अब इन दो में से इनमें से क्या लेना है कॉमन, क्या लेना है कॉमन, एक बार वापस देखना -4x से प्लस का 2x, प्लस माइनस करने पे तो कितना आया माइनस का 2x, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है माइनस का 8x स्क्वायर। अब कॉमन लो बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, कॉमन का मतलब इन दोनों में जो कॉमन लिया है उससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हो, जैसे एक्स स्क्वायर में से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एक x बाहर ले लिया x, माइनस 4x में से x कॉमन लिया तो क्या बचा
4। ये आया कैसे? एक्स स्क्वायर को मैंने डिवाइड किया, जो कॉमन लिया है बाहर उससे उसको डिवाइड करो, एक पावर से क्या कटेगी? एक पावर, तो क्या बचेगा? एक्स। फिर यहाँ पे कितना है? माइनस का 4x, कितना था? माइनस का 4x, उसको x से डिवाइड किया, x से x कट गया, क्या बचा? माइनस का 4। क्या बचा? माइनस का 4। क्या बच रहा है? माइनस का 4। अब इन दोनों में से भी कॉमन लेना है, क्या कॉमन आ रहा है? प्लस का 2, तो 2x को डिवाइड करो 2 से, क्या बचेगा? x। माइनस 4 को 8 को डिवाइड करो 2 से, तो 4। और ये सेम होने चाहिए। फिर इन दोनों को वापस से कॉमन ले लो, तो x माइनस 4 आपने बाहर कॉमन ले लिया, यहां से क्या बच गया? x प्लस 2। अब जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों को किसके इक्वल रखते हैं? जीरो के। किसके इक्वल रखते हैं? जीरो के। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया? प्लस का 4। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का 2। तो ये तो क्या है? एल्फा, और ये क्या है? बीटा। अब अपन क्या करेंगे? इनके बीच में रिलेशन वेरीफाई करेंगे। पहला क्या है? सम ऑफ जीरोज। क्या होता है? एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एल्फा पहला जीरो कितना है? 4, उसमें प्लस करना है, बीटा कितना है? माइनस का 2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2 अपॉन एक की वैल्यू कितनी है? 1। ये प्लस का ये माइनस का क्या हो गया? 4 माइनस 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1। 4 माइनस 2 करने पे क्या आ गया? 2 इक्वल टू 2 को 1 से डिवाइड करने पे क्या आ गया? 2। अब देखना है, ये कोई वैसे इक्वेशन नहीं चल रही है कि इसको सोल्व कर दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ये देखना है कि एलएचएस का जो आंसर आ रहा है क्या वो आरएचएस के इक्वल आ रहा है? क्या इक्वल आ रहा है? तो यानी कि ये जो अपने जीरोज निकाले थे वो क्या है? सही भी है। यहां से अगर आपके इक्वल नहीं आए तो आप देख लेना, कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन में क्या हुई है? मिस्टेक। वापस से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले अपन ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, ए बी और सी की वैल्यू पता की। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कोई नंबर नहीं है। कोफिशिएंट क्या होता है? जो उस वेरिएबल के साथ में रहता है, कुछ नहीं है तो क्या है? 1। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2, और सी की कितनी है? माइनस 8। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं? पहले ए एक्स स्क्वायर के टर्म को सी से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, ये रफ कार्य करते हैं, तो कितना आ रहा है? माइनस 8x स्क्वायर। कितना आ रहा है? माइनस का 8x स्क्वायर। अब दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे तो कितना है? माइनस का 2 आए, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8, तो वो हमने सोचे हैं। माइनस का तो 4x और प्लस का 2x। माइनस 4x प्लस 2x करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 2x, और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और 4 2 जा 8, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? x स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर का टर्म एजीटी, सी का टर्म भी ऐसा का ऐसा था। एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8। अब इन दो में से क्या लेते हैं? कॉमन। कॉमन का मतलब जिनसे ये दोनों डिवाइड हो रहे हूं, तो x से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर को आपने डिवाइड किया x से, तो क्या बचा? x। माइनस 4x को डिवाइड किया x से, तो क्या बचेगा? माइनस का 4। फिर यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 को बाहर ले लिया, 2x को 2 से डिवाइड किया तो बचा x, 8 को 2 से डिवाइड किया तो क्या बचा? 4। क्या बचा? 4। अब यहां से x माइनस 4, यहां से भी x माइनस 4 बाहर ले लिया, तो यहां से क्या बचा? x प्लस 2। वही सेम प्रोसेस किया है कि डिवाइड किया है, तो इससे ये कटा तो x बचा, इस वाले को ये x माइनस 4 जो कॉमन लिया था उससे डिवाइड किया तो क्या बच गया? 2। अब जीरोज निकालने के लिए ये क्वाड्रेटिक से किसमें चेंज हो गया? लीनियर में। और क्या करते हैं? उसको किसके इक्वल रख देते हैं? 0। तो प्लस का 4 इधर जाके किसका हो गया? माइनस का 4 इधर जाके किसका हो गया? प्लस का 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और ये इसी को क्या बोलते हैं? एल्फा। और x प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस का 2 इधर जाके माइनस का, ये क्या है? अपना बीटा। आप यहाँ पे चेंज करते तो आगे पीछे चेंज भी हो सकते हैं। किसी एक को अल्फा बोल देते हैं, दूसरे को क्या बोल देते हैं? बीटा। अब अपने को इनके बीच में क्या वेरीफाई करना था? रिलेशनशिप। तो दो रिलेशनशिप होते हैं, पहला होता है सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस 2। तो 4 माइनस 2 करने पे क्या आएगा? 2। यहाँ पे माइनस माइनस, ये वाला माइनस जो चिन्ह है वो 4 लिखा है, और बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस 2 थी। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया? प्लस, और 2 को 1 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? 2। सेकेंड अपने को इसमें क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज। वो क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। एल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 4 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 2 इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट कितना था -8 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो 4 टू जा 8 माइनस का 8 इक्वल टू -8 को 1 से डिवाइड करने से क्या आएगा -8। तो यहाँ पे भी ये दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल, क्या आ रहे हैं इक्वल। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करते हैं, जो जीरोज आए हैं उनका प्रोडक्ट कर लेते हैं और इक्वल में क्या रखते हैं सी अपॉन ए। सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म और ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और देखते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट करने पे आया वो क्या सी अपॉन ए के क्या आया इक्वल आ रहा है या नहीं है। ये इक्वल ही आना चाहिए और यही आपको रिलेशनशिप क्या करना था वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। पहला काम क्या करना है इसके जीरोज फाइंड करना है, फिर नेक्स्ट क्या करना है रिलेशनशिप वेरीफाई करना है किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो इसको आप कंपेयर करो बेटा। इसको कंपेयर करो बेटा। किससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, बी की वैल्यू कितनी है, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि एस, यहाँ पे वेरिएबल एक्स की जगह क्या है एस, तो कितना है -4 और सी की वैल्यू कितनी है 1। क्या करते हैं पहले वाले को लास्ट वाले से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 4s स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4s स्क्वायर, क्या आएगा 4s स्क्वायर। अब ऐसा नंबर सोच, दो ऐसे नंबर सोचने जिनको प्लस माइनस करने पे तो कितना है मिडिल टर्म माइनस का 4s है और मल्टीप्लाई करने पे क्या है 4s स्क्वायर। तो -2s और -2s दोनों में साइन सेम है तो क्या होगा प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, तो क्या हो गया माइनस का 4s और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 या 4, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, यानी कि 4s को s से करोगे तो s स्क्वायर। ये चीज एज इट इज आती है, ये भी एज इट इज, तो कितना 4s स्क्वायर और ये 1, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2s और माइनस का 2s। ये मैंने ऐसे इस तरीके से किसको राइट कर रखा है s को। अब इन दो में से और इन दो में से क्या लोगे कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है बेटा, ऐसे डिजिट या वेरिएबल जिनसे दोनों डिवाइड होते हैं तो 2s से होते हैं। 4s स्क्वायर को डिवाइड करो 2s से, 4s स्क्वायर को डिवाइड किया 2s से बेटा 4, ये 2 4 को काटेगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 एक s से एक s कटेगा तो क्या आ गया 2s। अब 2s को 2s से डिवाइड करें तो क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा 1। 1 को इससे डिवाइड करेंगे यही आ जाएगा, लेकिन अपने को यहाँ पे ये तो प्लस का चाहिए, ये किसका चाहिए माइनस, तो -1 कॉमन ले लो क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस, तो ये हो गया 2s, ये 1 को डिवाइड करो प्लस के 1 को -1 से तो क्या आएगा माइनस का 1। अब देखो क्या ये दोनों सेम है क्या, 2s -1 2s माइनस, हाँ सेम है, यानी कि आपका यहां तक सही है। इसको फिर से कॉमन ले लो तो 2s -1, अब यहां से क्या बचेगा 2s -1 और दोनों को किसके इक्वल रख देते हैं 0, क्वाड्रेटिक से लीनियर में आ गया 2s। अब वेरिएबल को एक साइड कांस्टेंट को एक साइड, ये माइनस का 1 उधर जाके किसका होगा प्लस का 1, s इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई इधर किस में आ गया डिवाइड में, ये तो अपना पहला जीरोज आ गया एल्फा। इसको भी 2s -1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू माइनस का इधर जाके प्लस का और s इक्वल टू 1/2,
ये अपनी किसकी वैल्यू आ गई है, बीटा की। तो ये अपने क्या कर लिया है, जीरोज फाइंड कर लिए, क्या कर लिए हैं, जीरोज। अब अपन इनके बीच में क्या करेंगे, रिलेशन क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। पहला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, जो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, और अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 1/2 प्लस बीटा की 1/2 इक्वल टू सी, सी कितना है 1 और ए की वैल्यू 4। एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी, माइनस और बी की वैल्यू कितनी है 4। अच्छा आधा और आधा मिलके कितना होता है 1, कितना होता है 1, और 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1। अब ये देखना ये 4 यहाँ पे किसका था, माइनस का, और ये फॉर्मूले का माइनस, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस का 4 अपॉन 4, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया 1। ये माइनस का चिन्ह वो फॉर्मूले का है, और यहाँ पे b की वैल्यू भी कितनी है -4, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, और एल्फा कितना है 1/2, बीटा भी कितना है 1/2 इक्वल टू सी कितना है बेटा 1 और 4। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं रेशनल नंबर को, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, तो 1 1 जा 1, नीचे वाले को नीचे, तो 2 2 जा 4 इक्वल टू कितना आ गया 1/4, तो 1/4 इक्वल टू कितना आ रहा है 1/4, कितना आ रहा है 1/4। नेक्स्ट है इसका पार्ट 3, (6x² -3 - 7x). सबसे पहले आपको ये देखना है क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, कांस्टेंट टर्म पहले आ रहा है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो। तो 6x² माइनस का 7x पहले आएगा, और कांस्टेंट टर्म कहां जाएगा लास्ट में। अपन ने इसको किससे, यहाँ पे देखो बेटा x की पावर पहले मैक्सिमम पावर रहती है, फिर उससे कम, और लास्ट में क्या आता है कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट को पहले दे रखा है। अब आप लोग ऐसे इंटरचेंज करते थे, प्लस माइनस में अपन आगे पीछे राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे आपने यहाँ से -7 लिया है, साइन भी साथ में आएगा। मान लो यहाँ पे प्लस का 7 होता तो प्लस का 7 ही आता, यहाँ -3 था तो यहाँ पे क्या जाता -3। यहाँ पे दोनों साइन सेम है, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। अब कंपेयर करके बताओ बेटा, ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की -7, और सी की कितनी है -3, कितना है -3। ए की वैल्यू 6, बी की -7 और सी की कितना है -3। ये जो आप कंपेयर करोगे वो इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म वाले पॉलिनोमियल से करोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से करोगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 18x² और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए -7। तो ऐसे नंबर सोचो, फर्स्ट ये एजिटी जाता है, माइनस का तो 9x और प्लस का 2x -3, पहला एजिटीज, और कांस्टेंट टर्म भी एजिटीज। -9x प्लस का 2x, माइनस के 9 और प्लस का 2, तो कितना आएगा -7, कितना आएगा -7, और मल्टीप्लाई करने पे कितना होता है 9 2 जा 18 और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस कितना आएगा 18x²। दोनों में से, इन दोनों में से क्या लोगे कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है बेटा, एक तो 3 की टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 3, और एक क्या कॉमन आ रहा है x। अब यहाँ पे क्या आएगा 2x -3, कैसे आया 6x² को मैंने डिवाइड किया है पहले 3x से, तो x से तो एक x कट गया, और ये कितने टाइम 2 टाइम्स। फिर मैंने 9x को किससे डिवाइड किया 3 से, तो x कट गया, और 9 को 3 कितने टाइम 3 टाइम्स, प्लस कुछ इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या कॉमन आएगा 1, और 2x -3। क्या ये दोनों सेम है क्या, हाँ आंसर सेम है, तो इनको फिर से वापस क्या ले लो बाहर कॉमन, तो 2x -3, यहां से कितना बच गया 3x + 1। ये क्वाड्रेटिक से किस में चेंज हो गया, लीनियर में, और लीनियर के जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको किसके इक्वल रखते हैं 0, तो 2x -3 = 0, 2x माइनस का 3 इधर जाके प्लस का x इक्वल टू कितना हो गया 3/2, कितना हो गया 3/2।
2। यहां से 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस प्लस का 1 इधर जाके माइनस का, और x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1/3। ये अपना क्या है बीटा, ये क्या था अल्फा। ये अपन ने आधा काम कंप्लीट कर दिया है जीरोज फाइंड करने का। अब अपन क्या करेंगे, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जो पहला तो क्या होता है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। बेटा बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, पहला जीरोज कितना है 3/2, उसमें प्लस करना है बीटा माइनस का 1/3 इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट कितना है -3 और ए की वैल्यू कितनी है 6। अब बताओ ऐसे रेशनल नंबर को कैसे करते हैं, पहले क्या लेते हैं एलसीएम, और 2 और 3 का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम लो कितना आएगा 6। अब क्या करते हैं इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, तो 6 को डिवाइड करो 2 से कितना आएगा 3, 3 को उस ऊपर वाले न्यूमिनेटर से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, इसको डिवाइड किया तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। ये बेटा सिंप्लीफाई हो रहा है, कितना आएगा 3 1 जा 3 और ये कितने टाइम 2, यहां से 9 माइनस 2/6। यहाँ पे हमने सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला फिर से गलत राइट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आता है -b/a, क्या आता है -b/a। तो -b की वैल्यू कितनी थी 7, क्या थी 7, और ये माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया प्लस का 7/6, क्या आएगा प्लस का 7/6। इधर से भी क्या आ रहा है, यहां से भी क्या आ रहा है 7/6, तो 7/6 इक्वल टू 7/6। सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a। मैं हमने गलती से यहाँ पे क्या राइट c/a कर दिया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ध्यान देना -b/a, और माइनस माइनस ये फॉर्मूले का है, b की वैल्यू कितनी है -7, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 7/6, और यहां से भी क्या आ रहा है 7/6। नेक्स्ट क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है 3/2, उसको मल्टीप्लाई करना है बीटा माइनस का 1/3 इक्वल टू c कितना है -3/1। 3 से क्या कट रहा है 3, क्या आएगा माइनस का 1/2, ये भी, ये तो -1 टाइम और ये 2 टाइम, तो -1/2, ये भी आपस में क्या आ रहे हैं इक्वल। तो ये इनके बीच में क्या हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है।